हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू शाखा। आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट 3। ठीक है, तो आप लोग भी इसको साथ में बनाते रहिएगा और देखिएगा कि आपका कितना सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड किस कंपाउंड को बोलते हैं? तो मेनली जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, मतलब एक तरीके से एल्केन। तो एल्केन का जो ग्रुप होता है वो सैचुरेटेड होता है। अब देखो यहाँ पे सब फॉर्मूला है, तो अगर एल्केन का आपको जनरल फार्मूला याद हो तो CnH2n+2, तो जिसमें भी ये फार्मूला फिट बैठेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे है 5 और यहाँ है 10, तो 5 2 10, तो ये तो एल्केन नहीं होगा क्योंकि +2 आना चाहिए। यहाँ पर देखो मेनली जो है बात करें 5, और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है C5 और H2 × 5+2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर C5H12। तो आंसर नंबर जो ये हो जाएगा एल्केन, क्योंकि ये क्या हो गया, ये हो गया अल्कीन, ये हो जाता है अल्काइन, ये भी हो गया अल्कीन। ओके, तो ये सिर्फ है एक एल्केन, तो ये हमारा हो गया आंसर ऑप्शन नंबर डी सैचुरेटेड। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन की बात करें तो बेंजीन क्या होता है, तो बेंजीन होता है C6H6। इसको हम बनाते हैं इस तरीके से, स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके, तो बेंजीन हो गया C6H6, ऑप्शन नंबर बी। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन ब्यूटीन इज। ब्यूटीन में अब कोवेलेंट बॉन्ड्स देखना है कितना है, तो ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एंड में इन है, मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आएगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो है कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इसके पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स है तो एक ही हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन। तो कुल मिलाकर कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट करें कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेनली जो है इसमें कितना कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसमें जो है 12 कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप इन प्रोपेनॉल। तो जब भी एंड में Al जुड़ता है तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड। ओके, तो आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। अगर एंड में जो है OL जुड़ता, प्रोपेनॉल, OL जुड़ता है तो हो जाता है अल्कोहल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। तो जो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है एक कार्बन वाला, तो एक कार्बन वाला होता है मीथेन। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कीटोन। तो कीटोन किसको बोलते हैं, तो कीटोन ग्रुप होता है जब बीच में CO आता है तो इसे वो कीटोन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कीटोन, ये कौन सा ग्रुप है, तो ये है एल्डिहाइड। CH होता है एल्डिहाइड, COOH क्या होता है, तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और OH क्या है, तो OH हो गया अल्कोहल। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ब्यूटाइन। देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, तो जहाँ भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, सिंगल बॉन्ड जहाँ भी दिखेगा तो वो सिग्मा है। हाँ, जहाँ पे डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और 2 जो है ये पाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्यूटाइन का मतलब क्या हुआ, तो ब्यूटाइन का मतलब वही कहीं ना कहीं जो है एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो ब्यूटाइन में हो गया 4 को कार्बन, ब्यूट है मतलब 4 कार्बन और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब इसके बाद तीसरे कार्बन की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुका है, और चौथे पे 1 हाइड्रोजन। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिग्मा बॉन्ड है 9, और पाई बॉन्ड कितना हो गया, तो पाई बॉन्ड है 2, तो इसलिए सिग्मा 9 पाई 2, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। जनरल फार्मूला CnH2n इज ऑफ। तो CnH2n किसका फार्मूला होता है, तो CnH2n होता है एल्कीन का फार्मूला। अगर अल्केन की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, CnH2n+2। अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का क्या हो जाता है CnH2n-2, और वहीं अल्काइल की बात करें तो अल्काइल का क्या हो जाता है CnH2n+1। तो ये जो है इसके जनरल फार्मूलाज होते हैं। व्हाट इज़ ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल क्या होता है, तो ग्रीन विट्रियॉल होता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट से 7 मोल पानी होता है। वहीं अगर बात करते हैं कॉपर सल्फेट और 5 मोल से पानी, तो इसको बोलते हैं हम लोग जो ब्लू विट्रियॉल।
ठीक है, ये कोई कंपाउंड नहीं है। NaOH क्या होता है? NaOH होता है कॉस्टिक सोडा। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अंदर वाले शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या, एक नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा नाइट्रोजन हो गया, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों जो है क्या करता है, दोनों जो है 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो इस तरीके से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो यहाँ बात किया जाए तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड कितना है नाइट्रोजन में? 3। इन होमोलोगस सीरीज द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है? जहाँ पे वैसे एलिमेंट्स का ग्रुप जिनके बीच में या तो CH2 का अंतर होता है और 14 एटॉमिक मास का अंतर होता है, तो इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑड वन। अब देखो यहाँ बात करें तो इसमें OL है, अल्कोहल ग्रुप है, ये भी अल्कोहल ग्रुप है, ये भी अल्कोहल ग्रुप है, लेकिन AL है, ये क्या हो गया? ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। तो ऑप्शन सी जो है इसमें ऑड वन हो जाएगा, ब्यूटानॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन सेम इन द होमोलोगस सीरीज। अगर एक होमोलोगस सीरीज की बात करें तो एक होमोलोगस सीरीज क्या होता है? जितना कार्बन की संख्या बढ़ेगा ना, उस अनुसार उसका फिजिकल प्रॉपर्टी बदलते रहता है। लेकिन हाँ, एक ग्रुप में होमोलोगस ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहेगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ जो है वेरी करते चला जाता है। तो ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो मेनली जो बेंजीन ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और एरोमेटिक एरोमा शब्द से आया है। एरोमा का मतलब क्या होता है? एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल। तो बेंजीन जो वाले जो ग्रुप्स होते हैं उसी को एरोमेटिक कहते हैं। व्हाट इज़ अ केमिकल फॉर्मूला फॉर फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो होता है ये एक कॉमन नेम है। इसके अगर IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम क्या होता है? तो IUPAC नेम होता है मिथेनोइक एसिड। और ये मिथेनोइक एसिड पाया था मेनली जो है ना एंट स्टिंग्स में, जो चींटी काटता है ना, तो इसी में उसमें जो केमिकल होता है मेनली वो फॉर्मिक एसिड होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो मिथेनोइक मतलब एक कार्बन वाला कंपाउंड है, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और मिथेनोइक एसिड है तो ओइक एसिड क्या होता है? ओइक एसिड का मतलब हो गया कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होना है, तो COOH। तो ये हो गया मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला, तो HCOOH। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है एसिटिक एसिड। ये जो है इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, और ये जो है मेनली विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये होता है ओलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन की बात करें तो पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन, 5 दूनी 10 2 12, ठीक है, एल्केन ग्रुप है तो 12। तो इसमें क्या होता है? एक तो हम आइसोमर क्या बना सकते हैं? स्ट्रेट चेन। एक क्या हो सकता है? एक बन जाता है ब्रांच चेन, जिसमें जो है 4 का पेरेंट और एक जो है ब्रांच हो गया। और एक आइसोमर इसमें क्या बन सकता है? तो डबल ब्रांच। तो ये 3 इसके आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। तो पेंटेन में 3 आइसोमर। अगर ब्यूटेन होता तो ब्यूटेन में जो है 2 आइसोमर। अगर हेक्सेन है तो हेक्सेन में जो है 5 आइसोमर। तो ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोमर्स। तो आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स की बात करें तो वैसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें केमिकल फार्मूला तो सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम रहता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है डिफरेंट होता है। तो ये चीज़। अब देखो यहाँ बात करें C4H8 तो देख के, और C3H6, तो इसमें जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है नहीं, तो कैसे हो सकता है? यहाँ पे देखो C3H6, यहाँ पे 3 को कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये भी फार्मूला नहीं होगा। उसके यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, लेकिन देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और एल्डिहाइड की हाइड्रोजन की बात करें तो 3 हाइड्रोजन इसमें है, 2 हाइड्रोजन इसमें, इसमें 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 3 6 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक ग्रुप है एल्डिहाइड
और एक ग्रुप है कीटोन, बीच में CO है तो कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन कहीं ना कहीं जो अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन है ना तो ये आइसोमर शो करते हैं। तो दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H6 और O। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ मिथेनॉल, तो Al ग्रुप का मतलब क्या हुआ, अगर एंड नाम के एंड में जो है Al है तो इसका मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो एल्डिहाइड होता है CHO, जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और H रहता है, तो इसी को एल्डिहाइड कहते हैं। तो CHO जो है ऑप्शन हो जाएगा B। IUPAC नेम, अब देखिए इसका IUPAC नेम बताना है तो कैसे बताएंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले IUPAC नेम के लिए हम क्या करते हैं, हम चुनेंगे अपना पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन की बात करें तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 6, तो स्ट्रेट चेन हमारा जो है पेरेंट चेन हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक कार्बन ऐसा है जो कि अलग से है तो उसको हम बोलेंगे ब्रांच। अब देखो नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो एक तरफ हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 चौथा, तो 4 पे है मिथाइल और 1 पे जो है ट्रिपल बॉन्ड है, तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल 1 हेक्सीन। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। IUPAC नेम क्या होगा इसका, अब देखिए ये है क्या, अगर देखोगे तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये बेंजीन है, ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन में क्या होता है कि 3 जगह डबल बनाना चाहिए, तो ये बेंजीन नहीं है। ओके, तो ये है एक साइक्लिक ग्रुप। तो जब भी साइक्लिक ग्रुप होता है ना तो इसलिए हम एक प्रीफिक्स ऐड करते हैं साइक्लो, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्स, 2 पे है इन, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, जहाँ OH है ना वहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4, तो पहले ही पे ही क्या है OH ग्रुप है तो 1 पे है ओल, ठीक है। और दूसरे पे क्या है, दूसरे पे जो है ये है डबल बॉन्ड तो 2 इन, तो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही जवाब हो जाएगा। विच इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ LPG, LPG की बात करें तो LPG का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो LPG का फुल फॉर्म हो जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसमें मेन जो पाया जाता है वो है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन जो है इसका वन ऑफ द मेन कंपोनेंट होता है LPG में। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन इज, अब यहाँ पे देखो अल्कोहल है, अल्कोहल को जब हम अल्कलाइन KMnO4 और हीट करते हैं ना तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो अल्कलाइन KMnO4 जो होता है ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या करता है, मेनली नॉर्मली देखो क्या होगा, अगर अल्कोहल है और इसको अगर ऑक्सीडाइज किया जाए तो हमें मिलता है एल्डिहाइड, और अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बोऑक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है ना तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये सीधे सीधे हमको कार्बोऑक्सिलिक एसिड दे देगा। तो यहाँ पे KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, तो अल्कोहल किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो अल्कोहल जो बदल जाएगा कार्बोऑक्सिलिक एसिड में। तो ऑप्शन नंबर जो B है इथेनोइक एसिड वो सही हो जाएगा। विच द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन, तो जब भी किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ये देते हैं एडिशन रिएक्शन, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो ये शो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला है। जैसे पहले की बात करें C4H10, तो ये किसका फॉर्मूला, ये है अल्केन, तो ये तो शो नहीं करेगा। दूसरा जो है C5H12 ये भी अल्केन है। तीसरा C5H10 ये अल्कीन है। ओके, तो ऑप्शन सी जो है ये सही जवाब हो जाएगा। अच्छा एक और C6H2, अच्छा ये भी अल्कीन है, तो यहाँ पे इसको 14 कर दो ताकि इसको काटा जा सके, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा C5H10, नहीं तो दोनों ही अल्कीन हो जाता तो गलत हो जाएगा। तो इसको जो है C6H14 ताकि ये क्या बन जाए, ताकि ये बन जाए अल्केन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, तो अनसैचुरेटेड फैट्स जो होता है जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो जब इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हम कैटलिस्ट देते हैं। कैटलिस्ट क्या ले सकते हैं, तो कैटलिस्ट ले सकते हैं निकल या तो प्लैटिनम या तो पैलेडियम, तो तीनों में से किसी को भी हम कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है,
डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड टूट गया, और ये जो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये था अल्कीन, अल्कीन से मिला हमें अल्केन। तो जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं वो टूटकर एल्केन का निर्माण करते हैं। तो इसमें कैटलिस्ट क्या लग रहा है, तो कैटलिस्ट है निकल, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, किसी भी चीज़ का हम कैटलिस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। CH3CH2OH पास किया गया है हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से 443 केल्विन पर, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए जो हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, ये होता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होगा कि वाटर को जो एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो अल्कोहल है CH3CH2OH, तो इसका हाइड्रोजन, एगो हाइड्रोजन यहाँ से और इसका OH, इसका एक हाइड्रोजन और इसका OH, दोनों मिल जाएगा, बन गया पानी। अब इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली, इसका भी एक बॉन्ड खाली, तो क्या होगा, तो ये जो है यहाँ से 3 हाइड्रोजन था, एक तो चला गया है, तो बचा 2 हाइड्रोजन, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो जब भी अल्कोहल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास करवाते हैं 443 केल्विन पर, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, मतलब अल्काइन मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी, इथीन, ये सही हो जाएगा। To prevent the misuse of ethanol produced for the industrial use, it is made unfit for drinking by adding poisonous substances, the alcoholics। तो देखिए जब अल्कोहल को कमर्शियल पर्पज़ के लिए बनाने के लिए, ताकि लोग उसे पी ना जाएं, तो पीने से बचाने के लिए उसमें जो है ना मिथेनॉल ऐड कर दिया जाता है, और ये मिथेनॉल उसको पॉइजनस बना देता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। तो ये जो अल्कोहल पाया जाता है इसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, जिसमें जो है वो अल्कोहल कंजम्पशन के लिए अब सही नहीं है, पीने वो योग्य नहीं है, वो जो अब ख़राब हो चुका है। ठीक है, जहरीला है, उसको सिर्फ हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ शुगर। तो शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो गया, शुगर। विनेगर इज़, विनेगर क्या होता है, तो विनेगर होता है एसिटिक एसिड का एक प्रोडक्ट, जिसमें क्या होता है, मेनली पानी है, पानी में 5 से 8% जो है एसिटिक एसिड मिलाया जाता है। एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम क्या होता है, IUPAC नेम होता है इथेनोइक एसिड। तो 5 से 8% जो है एसिटिक एसिड को ही विनेगर कहा जाता है। द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड। तो अल्कोहल का OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का H, दोनों मिल जाएगा, बन जाएगा वाटर। तो ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। क्या हो रहा है, जैसे मान लो CH3CH2OH, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं CH3COOH, तो यहाँ से OH, यहाँ से H, क्या बन गया, ये बन जाएगा पानी, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ, CH3CH2, इसको उल्टा करके लिखो, तो यहाँ पे है OOCH3। तो ये इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ईस्टर। तो यहाँ पर ईस्टर का निर्माण होगा पानी के साथ। ओके, और इस प्रक्रिया को जिसमें ईस्टर का निर्माण हो रहा है, इसको बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, तो ये प्रोसेस कहलाता है ईस्टरिफिकेशन। सोप्स आर दी सॉल्ट्स ऑफ। तो सोप्स क्या होते हैं, तो सोप्स जो होते हैं वो सॉल्ट होते हैं सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट। ठीक है, तो सोप्स आर द सॉल्ट्स ऑफ सोडियम या फिर पोटेशियम। ओके, द सोप्स व्हेन एडेड टू वाटर फॉर्म एग्रीगेट कॉल्ड। तो सोप्स को जब पानी में डालते तो मेनली क्या होता है, सोप क्या होता है, तो सोप होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और इसमें जो है सोडियम या पोटेशियम रहता है। तो ये चीज़ है, जैसे ही पानी डिसॉल्व करते हैं तो Na+COO-, तो ये होता है सोप का कंटेंट। अब इसमें क्या देखो, 2 पार्ट है, ये वाला जो COO- होता है ना, ये होता है हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग पार्ट, और ये जो पीछे वाला चेन है लॉन्ग टेल, ये जो लॉन्ग टेल होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो जब भी पानी में ऐड करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो अंदर की तरफ, और जो फोबिया वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ रहता है। लेकिन जब कोई डर्ट आता है, मान लो ये गंदगी है,
ठीक है, क्लोथ का जो गंदगी है। तो क्लोथ का जब गंदगी आ गया तो यहाँ पर क्या होता है, जो फिलिक पार्ट है वो बाहर हो जाता है और जो फोबिक पार्ट होता है वो जाके डर्ट से जुड़ जाता है, और इस तरीके से ये जो है एक एग्रीगेट एकत्रित हो जाते हैं। ये जो एग्रीगेट होता है इसी को कहते हैं मिशेल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, मिशेल कहा जाता है एग्रीगेट को। विच सॉल्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वाटर हार्ड। तो अगर पानी में जो ना ये मैग्नीशियम और कैल्शियम का सॉल्ट पाया जाता है तो इसके चलते जो है वाटर हार्ड हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट अगर पाया जाएगा तो वाटर जो है ये हार्ड हो जाएगा। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that, तो खाना बनाते समय अगर बर्तन का जो नीचे का पार्ट होता है अगर वो काला पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ्यूल जो है ना, जो हमारा ईंधन है वो सही तरीके से नहीं जल रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्यूल जो है, जब भी फ्यूल को इनकम्प्लीट ऑक्सीजन मिलता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो शूटी फ्लेम प्रोड्यूस करता है, और जब वो कंप्लीट जलेगा, जब कंप्लीट कंबशन होगा तो वो जो है ना वो शूटी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। ब्लू फ्लेम, एक जैसे कि एलपीजी हैं तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो ब्लू फ्लेम का मतलब क्या हुआ कि वो कंप्लीट कंबशन शो कर रहा है। द नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आर, तो हमारे पास टोटल जो है 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 94 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोबर्नियर्स ट्रायड। तो डोबर्नियर ने क्या किया था कि 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप किया था। मेनली जब एटॉमिक मास के अनुसार अरेंज करते हैं तो इन्होंने क्या देखा कि जो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम, तो पहला एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो लगभग बीच वाले के बराबर होता है। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से जो है ट्रायड्स बनाने की कोशिश की थी। हालांकि ये सारे एलिमेंट्स का ट्रायड नहीं बना पाए थे। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो ट्रायड था, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम भी ट्रायड था, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी ट्रायड था। लेकिन नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन ये ट्रायड नहीं है, क्योंकि उस समय जो मेनली इनर्ट गैसेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि नोबल गैसेस भी कभी कुछ होता है, उस समय कोई आइडिया नहीं था, तो इसलिए ये जो है ट्रायड इनका नहीं था। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वॉज बेस्ड ऑन, तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था ना वो बेस्ड था एटॉमिक मास के अनुसार। इन्होंने क्या कहा कि जब हम एटम को अरेंज करते हैं एटॉमिक मास के क्रम में तो एलिमेंट्स की जो पीरियोडिसिटी होती है वो रिपीट करता है। कहने का मतलब क्या हो कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, सिमिलैरिटीज़ होती है, तो आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम जो है हमें कैरेक्टर रिपीट करता हुआ दिखाई देगा पीरियोडिक टेबल में। तो इनका जो टेबल था वो एटॉमिक मास के आधार पे था। द वर्टिकल कॉलम्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, तो देखो इस ये होता है हॉरिजॉन्टल। ओके, तो हॉरिजॉन्टल को इन्होंने क्या बोला है, मेनली पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ये, इसको क्या बोला जाता है, ग्रुप। तो इसको हम बोलेंगे ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज एका सिलिकॉन। मेंडलीव की खास बात ये थी ना कि इन्होंने सारे जगहों को ऐसे ही ज़बरदस्ती नहीं भर दिया था, कुछ जगहों को इन्होंने छोड़ दिया था खाली। जैसे कि एल्यूमिनियम के बाद देखोगे गैप, तो एल्यूमिनियम के बाद गैप था, तो इसको नाम क्या दिया इन्होंने इसको बुलाया एका एल्यूमिनियम। जो आगे जाके पता चला कि ये एका एल्यूमिनियम क्या है, तो ये है गैलियम। इसी तरीके से ये सिलिकॉन के बाद भी जगह छोड़ा गया, तो इसको इन्होंने नाम दिया था एका सिलिकॉन, जो कि आगे जाके क्या पता चला कि ये क्या है, ये है जर्मेनियम। बोरॉन के बाद भी एक गैप है, तो इसको नाम दिया था एक बोरॉन। ओके, और ये जो आगे जाके पता चला कि ये क्या है, तो ये है स्कैंडियम। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे जो है एका सिलिकॉन कौन है, तो एका सिलिकॉन हम बोलते हैं जर्मेनियम को। हु फॉर्मुलेटेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया है हेनरी मोजले के द्वारा 1913 में। तो हेनरी मोजले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये एटॉमिक नंबर के आधार पे बेस्ड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या कहता है, तो ये कहता है मेनली जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर के आधार पे तो प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट करती हुई नज़र आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटलॉइड। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो मेनली क्या देखोगे कि एकदम लेफ्ट साइड बात करें तो लेफ्ट साइड जो है मेटल्स हैं, और जो एकदम राइट साइड नॉन मेटल्स हैं। दोनों के बीच में जो ना लगभग ग्रुप 13 के कुछ एलिमेंट्स
ग्रुप 14 और ग्रुप 15 के कुछ कुछ एलिमेंट जो हैं इनको जो है मेटलॉइड्स कहा गया है, क्योंकि ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं, मेटल्स की तरह भी और नॉन मेटल्स वाले भी कैरेक्टर्स ये शो करते हैं, कुछ मेटल्स वाले कुछ नॉन मेटल्स वाले, तो इनको मेटलॉइड्स कहा गया है। तो विच इज़ नॉट अ मेटलॉइड, तो सिलिकॉन इज़ अ मेटलॉइड, जर्मेनियम भी है, आर्सेनिक भी है, गैलियम नहीं है, गैलियम इज़ अ मेटल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड, तो जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम कहते हैं हैलोजन। काहे कि ज़्यादातर जो है सॉल्ट्स के रूप में पाई जाती हैं, जैसे NaCl, MgCl, MgBr, तो इस तरीके से ये ज़्यादातर जो सॉल्ट्स के रूप में पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं हैलोजन, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू थर्ड पीरियड। अब देखो थर्ड पीरियड की बात करें तो पहले में तो आता है हाइड्रोजन हीलियम, दूसरे में जो है लिथियम से लेके जो है नियॉन तक, तीसरे में आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो ये जो है मेनली ग्रुप पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं। तो कौन सा बिलोंग नहीं करता, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय, तो किसी भी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके लिए फार्मूला क्या है, तो इसके लिए फार्मूला है 2n का स्क्वायर। मतलब अगर आप फर्स्ट शेल में हो तो n की जगह रख दो 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2। सेकेंड शेल में हो तो n की जगह रख दो 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8। तो इस तरीके से तो फार्मूला क्या होता है 2n का स्क्वायर। वैलेंसी इन द पीरियड, अब देखिए पीरियड में जब आगे बढ़ते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4, फास्फोरस 3, सल्फर जो है 2, क्लोरीन 1, आर्गन 0। तो क्या हो रहा है, तो ग्रुप 14 तक बढ़ रहा है, उसके बाद फिर ये हमें घटता हुआ नज़र आता है। तो पहले इंक्रीज़ करता है फिर डिक्रीज़ करता है वैलेंसी किसी भी पीरियड में। एटॉमिक रेडियस डैश डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस की बात करें जैसे कि सोडियम हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये इसमें क्या देखो लिथियम की बात करें तो इसमें 2 शेल है, सोडियम की बात करें तो इसमें 3 शेल है, पोटेशियम में जो है 4 गो कक्षा है, 4 गो शेल है, रुबीडियम में 5 है। तो नीचे जाने पे क्या होता है, नीचे जाने पे जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते चला जाता है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस भी बढ़ते चला जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रो रेस्पेक्टिवली, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है सीजियम। देखो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जितना लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, और अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करता है। तो इसलिए इधर वाला जो होगा, जो सबसे इधर पाया तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो सबसे इधर पाया जाएगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये सबसे ज़्यादा और ये सबसे कम, लीस्ट। तो ये चीज़ है, तो इसलिए सीजियम जो है सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है, तो फ्लोरीन और सीजियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड, तो अभी बताया इलेक्ट्रोनेगेटिव जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, तो पीरियड में आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। मोस्ट मेटालिक एलिमेंट लाइज ऑन, जो ज़्यादा मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं तो मेनली जो है ना पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड जो है इधर मेटल्स ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर हैं। वहीं अगर राइट साइड की बात करें तो इधर नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर कहाँ है, तो ये लेफ्ट साइड जो है ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। एलिमेंट एक्स फॉर्म अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला Xl2। अब देखो कोई भी एलिमेंट है एक्स और क्लोरीन, तो जब हम फॉर्मूला क्या करते हैं तो इसके नीचे इसकी वैलेंसी रखेंगे और क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी, तो क्लोरीन का वैलेंसी तो हमें पता है कि 1 होता है, तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा x। अब देखो Cl में यहाँ फॉर्मूला में क्या दिया 2, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसकी वैलेंसी 2 रही होगी, तब जाके ना हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl2 मिलेगा। तो यहाँ पे जो रहता है वो किसका है, वो इसका वैलेंसी है, ठीक है। तो हमें ऐसा एलिमेंट इसमें ढूंढना है जिसकी वैलेंसी 2 हो। सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4, तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम।
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी टू द एलिमेंट विच हैज़ 288 कन्फिग्रेशन। तो देखिए 288 कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नोबल गैस। आखिरी में 8 है ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब नोबल गैसेस। तो हमें ढूंढना है कि इनमें से कौन सा जो है नोबल गैस है। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के सेट में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करिएगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।